जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं। अगर सभी तरफ से संकट आ रहे हों तो आप समझ जाना कि गुरु जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं तो नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। जय गुरु जी। लेकिन अपना विश्वास मत टूटने देना संगत जी, क्योंकि गुरु जी पे विश्वास तोड़ने का मतलब है वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बस क्या करना है, पूरा सरेंडर कर देना है और कहना है कि अब आप ही जानो कैसे करना है और क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानता। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन से सत्संग शेयर करने की सोच रही थी। बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। तो मुझे लगता था कि मैं व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आते हैं या यूट्यूब पे या जो भी पोस्ट आती है उसमें मैं शुक्राना गुरु जी हमेशा लिखती हूँ। दिन की शुरुआत और दिन का एंड शुक्राना के साथ ही होता है गुरु जी की कृपा से। बट कई दिन से सत्संग सुन रही हूँ तो उसमें सेम चीज़ आ रही है कि हमें लगता था कि शुक्राना लिखने से बोलने से शुक्राना हो जाता है, लेकिन सत्संग शेयर करना भी गुरु जी का शुक्राने का एक पार्ट है। तो मैं भी अपना शुक्राना अदा करने के लिए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। अपना सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु जी कौन सा शेयर करवाएंगे पता नहीं, उन पर डिपेंड करता है। मैं उन पे छोड़ती हूँ सब, जो भी वो बुलवाएंगे वही सत्संग शेयर हो पाएगा। मैंने एक बार पहले भी सत्संग शेयर किया था, ये मेरा दूसरा सत्संग है। तभी भी मैंने अपने बर्थडे का सत्संग शेयर किया था कि कैसे कैसे मैं पहुंची और जो सेवादार थे उन्होंने गेट खोल दिया। इस बार भी सेम हुआ। मेरा बर्थडे था, ब्लेसिंग लेने गई मैं बर्थडे वाले दिन शाम को। अगेन लेट हो गई। सोचा था कि जल्दी जाएंगे बट कुछ काम आ गया, अंकल को तो जा नहीं पाए, तो फिर से लेट हो गए। बिल्कुल देर, मतलब अगर 10 मिनट और लेट होते तो शायद दर्शन ना होते। बहुत तेज़, जितनी तेज़ हो सकता था ड्राइव की, पहुँचे। फिर से वही कि मुझे लगा गाड़ी पार्क करेंगे फार्म हाउस में, फिर लेकर आएंगे, शटल सेवा, लेट ना हो जाएं। और अभी मन में यही सब चीज़ें चल रही थी। जैसे ही जहाँ से मंदिर के लिए लेफ़्ट टर्न लेते हैं वहाँ पहुँचे तो सेवादार ने इशारा किया कि गाड़ी अंदर ले जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते करते अंदर पहुँचे। भीड़ काफ़ी कम हो गई थी। तो मत्था टेका, लाइन में लगे, शुक्राना किया। जो सेवादार अंकल अंदर गुरु जी के, जहाँ पे गुरु जी के स्वरूप है, मेन मंदिर है, उनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मुझे कोई भी ब्लेसिंग आप यहाँ से दे दो, मेरा बर्थडे है, तो कोई भी चीज़, चाहे एक रोज़ पेटल ही दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं दे सकते हैं, आप मत्था टेक लो, ब्लेसिंग आप आ गए हो तो यही ब्लेसिंग है। तो आगे जब
मैंने कहा चलो गुरुजी की यही मर्ज़ी है, कोई बात नहीं है। मत्था टेका, शुक्राना किया, और जैसे ही डोर के पास पहुंची तो जो वहाँ सेवादार अंकल थे, उन्होंने वो जो स्ट्रिप लगी होती है रेड कलर की, वो ओपन कर दी। उन्होंने उन वाले अंकल से पूछा होगा कि, या पता नहीं उन्होंने बताया, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रिप ओपन करके उन्होंने कहा आप अंदर आके मत्था टेक लो। मैं तो बिल्कुल ऐसे मतलब आई वॉज ओवरवेलम दैट टाइम कि कहाँ मैं छोटी सी चीज़ मांग रही थी कि आप मेरे को कोई फ्लावर दे दो या कुछ ब्लेसिंग दे दो, और गुरुजी ने तो मुझे अंदर मत्था टेकने के लिए बुला लिया कि शब्द नहीं थे, आंखों में आंसू, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मत्था टेका, फिर से शुक्राना किया, अंदर गए, जैसे वहाँ का नियम है, लंगर खाया, वापस आए तो ऑलमोस्ट वो लोग सब संभाल रहे थे। तो आंटी खड़े थे, तो जो बाहर गेट पे खड़े होते हैं जहाँ पे लोग अपने बुके एंड ऑल रखते हैं, जो गुरुजी के लिए लेकर जाते हैं उनकी ब्लेसिंग। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी मुझे ना एक फ्लावर दे दो। तो कहते हैं अभी थोड़ा टाइम है, हम 10 बजे के बाद देंगे। तो मैंने कहा आंटी मेरा बर्थडे है, तो मैं तो जा रही थी, अगर आप हो सके तो ब्लेसिंग दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आंटी कहते हैं अच्छा। फिर उन्होंने दूसरी आंटी को बोला कि इन आंटी का बर्थडे है तो ये ब्लेसिंग के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा का पूरा बंच दे दिया। कहाँ मैं एक फ्लावर मांग रही थी, उन्होंने मेरे को पूरा बंच दे दिया। और मैंने फिर से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब शुक्राना ऐसा लगता है कि कैसे कैसे करें, जैसे गुरुजी मन की बातें सुनते हैं, जैसे उसी टाइम उस चीज़ को पूरा कर देते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। बाहर आए, अपना फिर से शुक्राना किया और आ गए। फिर इस दिवाली की बात है, मेरे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं था, और मुझे था कि मैंने सत्संग कराना है तो मेरे को बड़ा स्वरूप मिले तब मैं कराऊँ। कई लोगों ने कहा कि मार्केट से ले लो, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं मुझे जब मिलेगा, जब गुरुजी किसी भी रूप में मुझे देंगे, कैसे ना कैसे देंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ, जैसे भी देंगे मैं सत्संग तो अपने जो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे स्वरूप, उसी से ही कराऊंगी। और एक आंटी के घर अचानक जाना हुआ सत्संग में। नहीं, मंडे को गुरुजी के जब दरबार जाते हैं तब उनसे मुलाकात हुई। तो उनको मैंने कहा, मैं कहा आंटी मुझे ना स्वरूप चाहिए, बड़ा स्वरूप। तो कहते हैं अच्छा मैं देखूंगी, अगर मेरे पास हुआ तो आई विल कॉल यू। तो शाम को उनका मैसेज आया कि मेरे पास है स्वरूप, एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी कि इतनी जल्दी गुरुजी ने सुन लिया। तो मैंने जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं उनको भी कहा मुझे बड़ा स्वरूप, उन्होंने कहा नहीं अभी दिवाली के बाद आपको मिल पाएगा। और मुझे रोज़ यूट्यूब पे और कई जगह व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ सत्संग की, दिवाली वाले दिन मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आएंगे। बड़े बहुत जब भी मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम कुछ खोलती थी, यही मैसेज आता था कि मैं दिवाली वाले दिन तेरे घर आऊँगा। मैं देखती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं मेरे लिए है, पर सुना यही हुआ था कि जो सत्संग आपके लिए होता है वही आपके सामने आता है। तो मैं हाथ जोड़ देती थी कि चलो गुरुजी आएंगे, इससे बड़ी क्या बात है, और खुद ही कह रहे हैं कि आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, पर वो तो खुद महाशिव हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं आंटी के घर गई खुश होती हुई, तो उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया।
मैंने कहा आंटी ये तो इतना साइज़ तो मेरे पास है, मुझे तो बहुत बड़ा वाला चाहिए, जो सबसे बड़ा स्वरूप होता है ना, जिसको सब उस पे कैनवस वाले स्टैंड पे भी लगाते हैं। तो कहते हैं मेरे पास तो यही है, मैं आपको पता कर दूंगी, पर मेरे ख्याल से दिवाली का टाइम है, तो सब बिज़ी हैं, तो बाद में ही मिल पाएगा। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, अब ये आपने मेरे नाम से निकाला ही है तो आप ये मुझे दे दो, मैं गुरुजी को घर ले जाती हूँ, बाकी उनकी जैसी मौज है, जैसे उनको अच्छा लगे। आंटी ने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर से उनका मैसेज आया कि आप स्वरूप ले जाओ। मैं फिर बड़ी हैरान। फिर मैंने कहा, मैं कहा आंटी बड़ा स्वरूप? कहते हैं हाँ बड़ा स्वरूप है। मैंने उसी टाइम गाड़ी उठाई, आंटी के घर पहुंची, आंटी को बोला कि देखा तो बड़ा स्वरूप, मैंने देखा नहीं, मतलब खोल के नहीं देखा, और थैंक यू किया। वीरवार वाला दिन मैं आई यूज़ टू गो बड़े मंदिर ऑन एवरी थर्सडे, एंड दैट डे वाज थर्सडे। सो शुक्राना किया गुरुजी का बड़ा स्वरूप। आंटी ने कहा कि कल हम कहीं गए थे, उनके घर दो स्वरूप एक जैसे थे, उन्होंने बाहर डाइनिंग पे ही रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये स्वरूप आपने किस लिए रखे हुए हैं? उन्होंने कहा ये दो ना एक जैसे हैं। तो आंटी ने कहा कि किसी ने किसी को चाहिए, उन्होंने मुझे बोला है, तो एक मैं उनको दे दूँ? उन्होंने कहा दे दो। ऐसे गुरुजी ने उनके थ्रू, आंटी के थ्रू, दूसरी आंटी के थ्रू मेरे पास आना था। आई, घर आके खोला तो मतलब ऐसे आँखों से आंसू, जो स्वरूप मैं इमेजिन करती थी, से राजाओं की तरह गुरुजी बैठे हुए हैं, वाइट, ऑफ वाइट और गोल्डन चोले में, बहुत ही सुंदर स्वरूप। मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो कि आप इमोशनल नहीं हो जाओ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना किया। फिर मुझे ये था कि अब मिल तो गया है 2 दिन पहले, अब दिवाली पे तो मेरे को इसको स्थापित करना ही है। अब फ्रेम कराने के लिए अंकल को भेजा। दिवाली वाला टाइम, दुकानों में इतनी भीड़, स्पेशली द फ्रेमिंग वाला, पीपल वर सेइंग कि नहीं टाइम ही नहीं है हमारे पास, स्टाफ नहीं है, फ्रेम तो नहीं हो, आपको दिवाली के बाद मिलेगा। सब ने यही बोला कि दिवाली के बाद मिलेगा। और मैं तो बिल्कुल ऐसे थी कि नहीं, मेरे को तो दिवाली पे ही गुरुजी को का स्वागत करना है अपने घर फूलों से और सब। उन्होंने मुझे बहुत दिन से मुझे वो बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब समझ में आया कि वो क्यों बोल रहे थे। उन्होंने आना है, अब उन्होंने मुझे कह दिया है, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब मेरी बारी है कैसे भी करके इसको फ्रेम कराना है। मैंने उनको सब रिक्वेस्ट की कि आप डबल चार्जेस ले लो कैसे भी। कहते हैं स्टाफ ही नहीं है इस टाइम में, हम बिल्कुल काम करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम ये जो फ्रेम होते हैं लक्ष्मी जी और जो भी होता है ये हम सब सेल आउट करते हैं, तो काम होता ही नहीं है। फिर फिर भी मैंने, अंकल ने फ़ोन किया, कहते कोई रेडी नहीं है। तो फिर एक बहुत पुरानी दुकान थी, एक बार पहले भी मैंने उनको स्वरूप दिया था, पर उन्होंने तब वो हो नहीं पाया था उनसे। तो अंकल कहते मैं वहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, एक बार ही लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, नहीं हो पाएगा तो नहीं, मैं भी क्या करूँ। मैं कहा चलो आप ट्राई कर लो। अंकल उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि सरप्राइजिंगली उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, मैं कर दूँगा। तो ये चार्जेस होंगे। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, चार्जेस की बात नहीं, आप दे दो, हमें दिवाली वाले दिन ही चाहिए। एंड दैट डे वाज धनतेरस का डे, जिस दिन हमने स्वरूप दिया। देन छोटी दिवाली एंड देन दिवाली। तो फिर मैंने अंकल से कहा आप उनका नंबर ले लेना कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि कहीं भूल भूल नहीं जाए। फिर मैं रात को उनको स्पेशली बोलने गई कि अंकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
बिल्कुल आप इसमें लापरवाही मत करना, ये मुझे दिवाली वाले दिन चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मिल जाएगा। मैं भी निश्चिंत हो गई कि चलो ठीक है, बोल आई हूँ, एडवांस भी दे दिया, सब दे दिया तो कर देंगे। 12 बजे उन्होंने बोला कि मैं आपको स्वरूप दे दूँगा। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं अपना तैयारियों में फूल वूल लाना और सब बाकी तैयारियां कि गुरुजी घर आएंगे, तो क्योंकि दिवाली वाला टाइम था, सत्संग तो नहीं हो सकता था, पर मैंने कहा चलो जो भी, मैं अपना घर में प्लेलिस्ट लगा के और जैसे भी जो भी मुझे जितनी समझ है, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, उस हिसाब से अपने दिल से मैं गुरुजी का स्वागत करूँगी। दिवाली वाले दिन 12 बजे मैंने 11:30 करीब कॉल किया। मैंने कहा अंकल आपने 12 बजे स्वरूप देना था, तो मैं ले लूँ आके। अंकल बस कि अरे आंटी मैं तो भूल गया, और मैं तो कहीं निकल आया हूँ। अब मैं तो बिल्कुल ऐसे, मतलब मिक्स इमोशन, गुस्सा भी आए, रोना भी आए, नाराज़गी भी। मैंने कहा अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बोल के गई हूँ, सब एडवांस भी दे दिया है। तो पता नहीं उनके मन में क्या आई, कहते नहीं अच्छा नहीं, मैंने आपको बोला था, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गई। मैं अभी वापस जा रहा हूँ, पहले आपको स्वरूप दूंगा, फिर मैं अपने किसी काम से जाऊँगा। और मैंने कहा अंकल आप कैसे भी करके मेरे को आज स्वरूप चाहिए ही चाहिए है, आप कैसे भी करो, आप इसे रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो, बट आज मेरे को आप दे दो स्वरूप गुरु जी का। कहते नहीं अच्छा आप मेरे को एक डेढ़ घंटे बाद फ़ोन कर लेना, मैं कैसे ना कैसे कर दूंगा आपका काम। तो मैं शांत हो गई, कुछ कर नहीं सकते थे, बट मेरे को अंदर से मन में वो भी हो रहा था कि कर देंगे अंकल। फिर 1:45 मैंने उनको फिर से कॉल किया। कहते हैं आप आधा घंटा और लगेगा आंटी, मैं कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली मैंने खुद ग्लास की कटिंग करके और उसको मैं फ्रेमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हेल्पर जो है वो करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग छुट्टी लेके गांव चले गए हैं, काम हो नहीं रहा है, पर मैंने आपको बोल दिया था। तो मैंने बहुत बहुत थैंक यू बोला उनको और गुरुजी को भी कि कैसे न कैसे सही काम हो गया। फिर मैं 2:30 पौने 3 बजे गई, गाड़ी में चादर बिछाई, फूल बिछाए, जो भी मैं कर सकती थी घर के आगे, फ्लावर्स की डेकोरेशन करी। दिवाली वाला दिन था तो बाकी लाइटिंग एंड डेकोरेशन तो हुई हुई थी। फिर गुरुजी को घर लाए, उनको कड़ा प्रसाद बनाया, प्लेलिस्ट लगाई, काइंड ऑफ सत्संग हो जाए घर में। गुरुजी आए हैं, भजन लगाया, फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए हैं। दैट टाइम आई वाज वेरी इमोशनल कि गुरुजी ने कैसे, जैसे भी मुझे प्रॉमिस किया था। और जब मैं वो सत्संग सुनती थी, देखती थी, तो लगता था कि मेरे लिए, पर मैं सोचती थी अचानक से कैसे हो जाएगा कि घर आएंगे। और मुझे नहीं पता था कि उनका बड़ा स्वरूप ऐसे मुझे ब्लेस करेंगे, और मतलब इतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। एंड फाइनली दिवाली वाले दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे घर आए। और जितना शुक्राना करें उतना कम है। ऐसे ये तो चीज़ें वो हैं जो हमें पता है, ऐसे पता नहीं गुरुजी ने हमें सुबह से लेकर रात तक कितनी जगह ब्लेस करते हैं कि हमें पता भी नहीं है उन चीज़ों का, कहाँ कहाँ से निकाल देते हैं। ऐसी एक बार मैं सत्संग सुनती थी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, अरदास करती हूँ मन में, कभी शेयर नहीं करती। तो एक जगह मैंने पढ़ा कि आप गुरुजी से कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस जो भी दिक्कतें हैं आप बस उनको ये बोलो कि गुरुजी मैनू इस किचड़ विचों कड्डो। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अदरवाइज़ हम मांगते रहते गुरुजी ये कर दो, मेरे को ये दिक्कत है, इसको कर दो। हालांकि पढ़ते रहते हैं कि गुरुजी से मंगो नहीं मनो, पर
ह्यूमन बीइंग हैं तो फिर से अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर मांग लेते हैं कुछ ना कुछ। अ, मांगे भी किससे, माता पिता सब वही हैं, तो बच्चे तो माँ बाप से मांगते ही हैं, ये सोच के मांग लेते हैं। बट मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी, फिर मैंने जब भी उनके आगे सिर झुकाना, मत्था टेकना, बस यही कहना, कीचड़ विचों कटो, जो भी है, चाहे वो गुस्सा है या कुछ परेशानियां हैं, फिजिकल मेंटल जो भी है। कई दिन से अब फिर से मैसेज मैं गुरुजी का देख रही हूँ, जैसे उन्होंने मेरी अरदास सुन ली है, और अब वो मैसेज डेली आता है, मैं तेनों इस कीचड़ विचों कड्डन वाला, मैं तेनों इस कीचड़ विचों कढ़ देना है। और अब वो सुन के मेरे को लगता है कि मेरी अरदास शायद गुरुजी के आगे कबूल हो गई है। जो भी नेगेटिव चीज़ें मेरे आसपास होंगी, उनको पता है। हम तो सांसारिक तौर पे ही चीज़ों को देख पाते हैं, और अंदर से क्या है वो गुरुजी जानते हैं। वो ही ठीक कर सकते हैं और वो ही करेंगे, और कोई नहीं है उनको ठीक करने वाला, सुधारने वाला। बस गुरुजी से यही अरदास है कि जो भी चीज़ें खराब हमारे आसपास, हमारे मन को, संबंधों को, किसी भी चीज़ को खराब कर रही हैं, आप वो सब ब्लेस करो आप हमें, और सबसे दूर चीज़ों को कर दो। आप हो तो सब कुछ है, सब कुछ संभव है, कह के या बिना कहे, कैसे भी सब संभव है। गुरु जी की कृपा सारी संगत पे बनी रहे, हम पे भी बनी रहे। ऐसे ही बाकी की ज़िंदगी हम अपनी गुजार दें गुरु जी की सेवा में, सत्संग सुमिरन ध्यान में। सब नेगेटिविटी दूर हो, हमेशा अच्छी सोच में रहें, अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छा बोले। सारी संगत ब्लेस हो। कोई भी गलती हुई हो अगर सत्संग बोलने में, तो क्षमा चाहूँगी गुरुजी से और संगत से, और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, पल पल हमें ब्लेस करते रहना, हमारा हाथ पकड़े रहना। बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस था। आज का अगला सत्संग निशांती जी ने गुजरात से शेयर किया है। सत्संग को संगत जी पूरा ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, तो आपको गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं कि अपना जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। गुरु जी कहते थे, मुझे पता नहीं कब से गुरु जी ने मुझे थामा हुआ है, पर मैं गुरु जी से 2023 जनवरी को पहला सत्संग जाना शुरू किया। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हेल्थ इशू बहुत हैं, जिसके कारण मुझे घर से अकेले कहीं जाने नहीं देते, और मुझे कभी भी चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। इसलिए बाहर क्या, घर में भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते। नहाने बाथरूम जाने के लिए भी मुझे बता कर जाना पड़ता है, मैं नहाने जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। अगर मैं थोड़ी देर भी दिखाई नहीं देती हूँ तो सब ढूंढने लग पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कहाँ गई है। इसलिए जो सत्संग मेरे घर सत्संग आता था, लेकिन वो दूर दूर आता था, तो मुझे जाने नहीं देते थे। एक दिन सत्संग आया, वो मेरे घर से 10-15 मिनट के रास्ते पर था, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे सत्संग पर जाना है, पर उन्होंने बोला कि नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी, पता नहीं वहाँ पे 2 घंटे का सत्संग है, तू बैठ नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाती, तो क्या कर पाएगी, तो 2 घंटे का सत्संग होता है, कैसे बैठेगी, ज़्यादा बैठ नहीं सकती, ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने नीचे तो बैठ नहीं सकती, क्या मुझे माइग्रेन, सर्वाइकल, वारिकोस वेन, थायराइड और डिस्क की प्रॉब्लम है। मन का भी टूटे हुए हैं, कमर के मन का भी टूटा हुआ है,
राइट साइड मेरी पूरी बंद ब्लॉक हो गई है। मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया कि मुझे सत्संग पे जाना है, लेकिन मुझे ये जाने नहीं दे रहे। तो मेरी ननद ने बोला कुछ नहीं होता, इसको जाने दे, दवाई दे दे, पानी दे दे, बेल्ट लगा के ये चली जाएगी। वहाँ पर कुर्सी पे बैठने के लिए, सोफ़े पे बैठने के लिए गद्दी सब कुछ मिल जाता है, जैसे इसको चाहिए होगा मिल जाएगा, तो बस इसको जाने दे। तो वो बोलते चल ठीक है चल जाता। ऐसे में 2023 में जनवरी में गुरु जी का पहला सत्संग मैंने चले सत्संग पे गई। और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे पहले दिन से गुरु जी ने ब्रेसलेट मिला, जो एक संगत ने बात कर रही जो एक संग मैं एक संगत के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को मैंने बुलाया था आने के लिए, तो आने के लिए 15 मिनट लगने थे। तो मैंने उनको बोला कि ये माला और ये ब्रेसलेट कहाँ से मिलता है? तो उन्होंने बोला ये तो दिल्ली से मिलता है। तो मैंने बोला अच्छा जय गुरु जी। तो हम आपस में बातें कर रहे थे, बैठ के गुरु जी का गुणगान कर रहे थे। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने ब्रेसलेट उतार के ना मेरे हाथ में डाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे हस्बैंड आए, तो मैं उनके साथ हस्बैंड आए तो उनको शुक्राना करके चली गई। तो मैंने ना अपनी ननद को फ़ोन किया, गाड़ी में बड़ी बहुत खुश हो रही थी। मैं कहूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। मैंने ननद को बोला कि ऐसे मेरे को ना गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, ऐसे ब्लेसिंग कहती अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरु जी का लड़ पकड़ ले, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तू सब तेरे घर में और तू सबको ठीक हो जाएगा। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे सत्संग में कैसे कनेक्ट हुई। मेरी लड़की ने कनाडा जाना था, तो हम शॉपिंग कर रहे थे। तो एक दुकान पे मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ देखा, तो मैंने उनके पास गई। तो मैंने उनको बोला कि गुरु जी का सत्संग, जय गुरु जी का सत्संग कहाँ पे होता है? जैसे राधा स्वामी बाबा का यहाँ पे होता है वैसे होता है क्या? ये कहते नहीं, ये हम आप जैसे करवाते ना वैसे होता है, तो आपको मैं ऐड कर दूँ? मैं हाँ जी ऐड कर दूँ। मैं अपना नंबर दे के मैं आ गई। 3-4 घंटे के बाद जब मैं घर पे आई, तो मैं देखा मेरे फ़ोन पे मैं ऐड हो रखी थी। उसमें मेरे बिल्डिंग के 2-3 जने थे। मैंने उनको भी फ़ोन किया, तो बोलते नहीं हम तो चले गए हैं यहाँ से, पर मैंने आपको पहचान लिया आपने मुझे। मैंने कहा मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो ऐसे फिर मेरे का कोई साथ नहीं बन रहा था, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अकेले मेरे को घर से जाने नहीं देते थे, तो मेरा साथ नहीं बन रहा था। तो एक बार ऐसे हुआ, तो घर के पास आया, तो मुझे गुरु जी ने बुलाया और मैं गई। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, मेरी सारे हेल्थ इशू ठीक किए, सब कुछ किया। जो मैं अभी जो 2006 से डिप्रेशन की दवाई खा रही हूँ, और अभी 2024 आ गया है। कभी दवाई कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, उसके कारण मेरा वेट भी बहुत हो गया है, तो मुझको हेल्थ इशू भी बहुत हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे गुरु जी पर विश्वास है, गुरु जी सब कुछ मेरा ठीक कर देंगे। अब गुरु जी मेरे पूरे कष्ट काट रहे हैं। वो बोलते हैं ना 90% गुरु जी अपने पर लेते, 10% आपको देते, उसमें भी आपकी सहायता करते हैं। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। ये मैं अपना सत्संग अगले सत्संग में आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरु जी की बहुत महिमा चल रही है, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। वो मुझे बहुत शक्ति दे रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं कि जो तेरा मान सम्मान इज्जत जो गया है ना, मैं तेरा सारा वापस दिलाऊंगा। तू बस हिम्मत रखते, शुक्राना करते, अपनी हिम्मत कर रखते, शुक्राना करते अपना, बस तू करी जा, मैं तेरे नाल खड़ा, तेरा प्यो हैगा ना, तू हुण फिक्र नहीं करनी हैगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जुड़ने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी ने जैसे मेरा हाथ थामा, ऐसे सबका सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। जैसे गुरु जी ने मेरा थामा सबका सामने, अब अपनी सब वाणी को मैं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले सत्संग में, मेरे को हेल्थ इशू है, मैं खाना नहीं बना सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। और गुरु जी ने मेरे को ये 4 जनवरी से लेके अब आज 7 फरवरी हो गई है, तो देखो गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि जो मैं 18 साल से बिल्कुल किचन में जा नहीं सकती थी, आटा नहीं लगा सकती थी, फुल्का नहीं बना सकती, खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती थी, वो मैं अब थोड़ा बहुत किसी की हेल्प लेके अब मैं खड़ी होती हूँ, बैठ के बेंच पर सब्जी चॉपिंग करती हूँ, जो मैं काट नहीं सकती थी। सारा एक साथ सारा सामान रखवा लेती हूँ, और खुद खड़ी होके मैं बनाती हूँ, चाहे 2.5-3 घंटे लग जाए, बेल्ट लगा देती हूँ। गुरु जी का जाप करते करते गुरु जी ने मेरे को इतना मेरे को ब्लेस किया है कि अब मैं खुद कर रही हूँ, जो मैं किसी पे डिपेंड थी। डिपेंड होने के कारण, ये मैं मेड कभी आता ही नहीं थी, तो मेरे घर में बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, मैं भी थी। मेरे हस्बैंड भी अंकल भी ठीक नहीं रहते, उनको गैस की प्रॉब्लम है, वो भी घर बाहर का खाना नहीं खा
पाते थे, बुज़ुर्ग भी नहीं खा पाते थे। मैं भी अब गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया, मैं भी खाती थी तो मेरी जलन होती थी पेट में, और मिर्च मसाला ज़्यादा होता था तो यूरिन पास नहीं होता था। हमें बहुत दिक्कत होती थी, जब मेड नहीं आती थी। इसके कारण मुझे बहुत घर में जिल्लत सहनी पड़ती थी, बातें सुननी पड़ती थी कि वो लोग तो बोलते थे, हाँ, औरत ही घर का खाना बनाती है, औरत ही नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। मैंने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को वो हिम्मत दी। गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, तेरे को मैं जो तेरा मान सम्मान इज्जत गया ना सब तेरे को दिलाऊंगा। गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी। अब मैं 4 जनवरी से लेके ये अब 7 फरवरी हो गई है, खुद अपने घर का खाना बना रही हूँ, घर की सफाई भी कर रही हूँ, घर का खाना भी बना रही हूँ। अब सब घर के बंदे खुश है। कहते हैं ना कि हर किसी का रास्ता पेट से जाता है, बस वही है। और अब हर किसी को काम प्यारा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, काम प्यारा चंब किसे ਨੂੰ नहीं प्यारा। बस वही बात मेरे था। जब मैं नहीं करती तो सबकी सुननी पड़ती थी, अब मैं कर रही हूँ तो सब मुझसे प्यार करते हैं, सब इज्जत सम्मान देते हैं। अब घर में कोई क्लेश नहीं है, सब प्यार से है। अब मेरी सब बात सुनते हैं, सब प्यार करते हैं। अब मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब किचन में खाना बनाती हूँ, करती हूँ, और गुरुजी का नाम ले लेके करती हूँ कि गुरुजी को शक्ति देना, गुरुजी शक्ति देना। मंत्र जाप करती हूँ, पाठ लगा देती हूँ और करती रहती हूँ। और जितना भी दर्द होता है ना, मैं करती रहती हूँ। मैं बस गुरुजी पर करती हूँ, गुरुजी मैं पूरा काम करके ही बैठूंगी, बस आप मेरा साथ देना। मैंने अब मैंने जितनी बातें सुननी, इतना लोगों की सुन ली, अब नहीं सुनूंगी। अब एक तो क्या, काम वालियाँ आके भी बात सुना के चली जाती हैं। अब बस इतना और मत गुरुजी करवा। मैं गुरुजी का आगे ना बहुत रोई थी, तो गुरुजी ने मेरे को ऐसी हिम्मत बख्शी कि अब मुझे खड़ा कर दिया। गुरु कहते, चल उठ अब कर। अब मुझे इतनी हिम्मत दे देते हैं, उठाते हैं, मेरे से सारा काम करवाते हैं। मैं थक जाती हूँ, मेरे पेन होती है, मैं गुरुजी का जल लगा लेती हूँ तो मेरे को ठीक हो जाता है। जो मैं पूरी बॉडी पे बोलनी रोलर लगाती थी, पेन किलर खाती थी, पता नहीं कितना कितना, लोग मेरे को बोलते थे तो गोदाम खरीद के रख ले। अब मैं वो देख लो, जब से मैं जनवरी से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने वोली रोलर पे कुछ नहीं लगाया, मैं गुरुजी का जल ही लगाती हूँ। जो भी बड़ी पेन होता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी भी कहीं भी पेन होता है तो आपको वो गुरुजी का जल लगा लेना चाहिए, मन में विश्वास रखना चाहिए और गुरुजी को अरदास करके लगाओ तो आपको दिन आराम आएगा। मेरे को पहले झटका आता था, मैं 15-15 दिन, डेढ़ महीना बेड से उठते नहीं, 3-3 4-4 जने मुझे उठाते थे। वॉशरूम के लिए मैं बच्चे की तरह घुटने के बल चढ़ के जाती थी, इतनी मोहताज थी। तो अब मेरे को गुरुजी ने इतना कर दिया है कि मैं घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ, सत्संग भी जाती हूँ और अपना नहाती धोती भी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, सबको किया रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इतनी प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी का। देखिए गुरुजी ने कैसे उनके ऊपर कृपा करी कि उनके सारी बीमारियों को गुरुजी ने अपनी जल प्रसाद से ही निवारित कर दिया है। जय गुरुजी। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने महाराष्ट्र मुंबई से शेयर किया है। आंटी जी अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਅੰਜੂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਲਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।